वेलकम अगेन। और क्लास 12th में कल मैंने बताया था कि रेशियो का मीनिंग क्या होता है और किस किस तरीके के रेशियो एनालिसिस में हम लोग रेशियो को पढ़ते हैं। उसके फर्स्ट स्टेप में हम लोग समझेंगे करंट रेशियो को। जैसे फर्स्ट हिस्से में हम लोगों ने पढ़ा था करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो दो पढ़ते हैं, जो आज हम दो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की मदद से आप लोग को समझाएंगे कि ये किस तरीके से हल किया जाता है। देखिए क्वेश्चन मैंने यहाँ पे रखा है, लिखा है। अब इसमें बोला है फाइंड आउट करंट रेशियो, सिर्फ एक ही मांगा है, बोला है करंट रेशियो बताइए। अब करंट रेशियो में बोला पहले टोटल एसेट्स 6 लाख रुपया है, फिक्स है 3,20,000 रुपया, शेयर होल्डर्स फंड 4 लाख रुपया, नन करेंट लाइबिलिटीज 1,60,000, नन करेंट इन्वेस्टमेंट 2 लाख रुपया है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि फॉर्मूला हमको क्या चाहिए, करंट रेशियो बराबर चाहिए करंट एसेट्स डिवाइड बाई करंट लाइबिलिटीज। अब यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, कई जगह हम लोग क्वेश्चन में डायरेक्ट लिखा रहता है, तो अगर डायरेक्ट नहीं लिखा हुआ तो हम लोग को निकालना पड़ेगा कि करंट एसेट्स कितना है और करंट लायबिलिटीज यहाँ पर कितना है। अब थोड़ा सा इसके लिए आप बैलेंस शीट का फॉर्मेट को ध्यान में रखेंगे, इसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि ये कहाँ से कितना निकलेगा। जैसे आप ओल्ड बैलेंस शीट को भी अगर ध्यान में रखेंगे तो देखिए इस साइड एसेट्स होता है, इस साइड लायबिलिटीज़, और दोनों का टोटल आप देखेंगे तो बराबर ही होता है। यहाँ पे बैलेंस शीट कोई भी बनाते हैं हम लोग तो इसका टोटल हमेशा बराबर होता है। और एसेट साइड में मेन क्या होता है, देखिए फिक्स्ड एसेट्स, मैंने शॉर्ट में सिर्फ समझाने की कोशिश किया है। फिक्स्ड एसेट्स और करेंट एसेट्स दो होते हैं प्रमुख रूप से, एक बीच में कहीं कहीं होगा नन करेंट एसेट्स भी होता है दिया हुआ। फिक्स्ड एसेट्स के बाद नन करेंट एसेट्स भी कहीं कहीं नन करेंट इन्वेस्टमेंट लिख देता है, नन करेंट इन्वेस्टमेंट। देखिए फिक्स्ड एसेट्स तो कहलाते ही नन करेंट एसेट्स को ही बोलते हैं फिक्स्ड एसेट्स, लेकिन अगर नन करेंट इन्वेस्टमेंट भी साथ में दिया हुआ है तो इसको अलग से हम लोग दर्शाते हैं, यहाँ पे प्रेजेंट करते हैं। इन तीनों का टोटल आप देखेंगे तो यहाँ पर बराबर आ जाएगा, और जितना इधर एसेट्स का टोटल होगा उतना लायबिलिटी का भी होता है। या कहीं किसी क्वेश्चन में अगर टोटल लायबिलिटी दिया हुआ है तो टोटल लायबिलिटी बराबर टोटल एसेट्स भी होगा। इसमें जो इंपॉर्टेंट मेन जो होता है, देखिए शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड होता है। इसमें प्रमुख रूप से इक्विटी शेयर कैपिटल हो सकता है, प्रेफरेंस हो सकता है, और रिजर्व एंड सरप्लस, तीनों को जोड़ने के बाद हम लोग शेयर होल्डर्स फंड बोलते हैं। इसके बाद लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स वगैरह होता है, यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स वगैरह होते हैं दिए हुए, और इसमें दिया हुआ होता है करेंट लायबिलिटीज। कई जगह आपको मिलेगा नन करेंट इन्वेस्टमेंट भी दिखा रहता है, नन करेंट इन्वेस्टमेंट भी रहता है, ध्यान रखेंगे। अब आपको देखिए समझिएगा कि हमको करंट रेशियो में निकालने के लिए दो चाहिए, करंट एसेट चाहिए और करंट लायबिलिटी चाहिए, ये दो ही चाहिए हमको। देखिए ये वाला हमको फिगर चाहिए, करंट लायबिलिटीज कितना होगा, करंट एसेट्स कितना होगा, ये दोनों अगर मालूम हो जाए तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब जो फिगर्स यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे अगर इस क्वेश्चन को भी देखेंगे, टोटल एसेट्स बोल रहा है 6 लाख रुपया, देखिए यहाँ पे 6 लाख रुपया बता रहा है, 6 लाख है, और फिक्स्ड एसेट कितना है यहाँ पे लिख दिया है, देखिए फिक्स है 3,20,000 रुपया है। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, 3,20,000 रुपया दिया हुआ है। अब इसमें शेयर होल्डर्स फंड कितना दिया हुआ है, तो 4 लाख यहाँ पे दिया हुआ है। नन करेंट लायबिलिटीज कितना है, तो यहाँ पे 1,60,000 दिया हुआ है, और नन करेंट इन्वेस्टमेंट कितना दिया हुआ है, देखिए 2 लाख रुपया दिया हुआ है, 2 लाख दिया हुआ है। अब आप देखेंगे, देखिए जितना करेंट एसेट्स होगा, टोटल एसेट्स होगा, उतना टोटल लायबिलिटीज भी होना चाहिए, यानी 6 लाख ही रहेगा ये। अब आपको निकालना ये वाला है, तो इन दोनों को घटा देंगे अगर हम 6 लाख में, 4 लाख और 1,60,000 रुपये, तो जो भी फिगर यहाँ पे आएगा करंट लायबिलिटीज का आ जाएगा। इस तरह से देखेंगे करंट एसेट्स निकालना है, तो 6 लाख में से अगर 3,20,000 और 2 लाख, ये दोनों घटा देने से हमारा जो भी फिगर आएगा वो आपका करंट एसेट्स आ जाएगा। तो अगर ऐसे भी डायरेक्ट देखेंगे तो यहाँ कितना बच जा रहा है, 80,000 रुपया, और यहाँ पे जोड़िएगा तो 40,000 रुपया, यहाँ पे 6 4 10 2 4 6, ये फिगर हमको अवेलेबल हो जा रहा है। लेकिन इसको इस तरह से तो रिप्रेजेंट नहीं करेंगे एग्जाम में, मैंने तो समझाने के लिए और समझने के लिए आपको बताया है किस तरीके से दिया रहता है। अब आप फॉर्मूले में लिखेंगे, देखिए करंट रेशियो बराबर करंट एसेट्स बाई करंट लायबिलिटीज। अब करंट एसेट्स यहाँ पे नोट्स आप बनाएंगे, जब एग्जाम में हल करेंगे तो यहाँ नोट्स बना देंगे। अब यहाँ करंट एसेट्स निकालिएगा, तो करंट एसेट्स बराबर आपको फॉर्मूले में लिखना पड़ेगा। तो अब देखिए फॉर्मूला वहीं से ड्राइव हो जाएगा, देखिए टोटल एसेट्स, आप इस तरीके से फॉर्मूले को लिख सकते हैं, टोटल एसेट्स माइनस कीजिएगा फिक्स्ड एसेट्स और माइनस कर दीजिएगा नन करेंट इन्वेस्टमेंट। अगर इस तरीके से आप निकाल लेंगे तो आपका आ जाएगा टोटल 6 लाख रुपया दिया हुआ है यहाँ पे, 6 लाख, और माइनस फिक्स्ड एसेट्स कितना हो गया, 3,20,000 रुपया, और माइनस 2 लाख रुपया आपका दिया हुआ है यहाँ पे नन करेंट इन्वेस्टमेंट। घटा दीजिएगा तो आपका वही 80,000 रुपया यहाँ पे
आ जाएगा करेंट एसेट्स। और इसी तरीके से आप बना लेंगे, दूसरा नोट्स निकाल लेंगे करेंट लायबिलिटीज़ के बारे में। करेंट लायबिलिटीज़ भी निकालेंगे आप, लायबिलिटीज़। तो इसके बराबर क्या हो जाएगा, टोटल एसेट्स लिख दीजिए या टोटल लायबिलिटीज़ लिखिए यहाँ पे। तो टोटल एसेट्स भी लिख सकते हैं या टोटल लायबिलिटीज़ लिख सकते हैं। माइनस कर दीजिएगा शेयर होल्डर्स फंड और माइनस और क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, नॉन करेंट आप पूरा लिखिएगा, यहाँ पे जगह कम है, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। अब देखिएगा टोटल एसेट्स कितना दिया हुआ है, टोटल लायबिलिटी से बराबर 6 लाख रुपया। तो 6 लाख में से घटा दिए शेयर होल्डर फंड 4 लाख रुपया और माइनस कर दिएगा 1,60,000 रुपया दिया हुआ था क्वेश्चन में। तो 5,60 घटाइएगा 6 लाख रुपये में से, माइनस 5,60,000 रुपया, तो यहाँ आ जाएगा 40,000 रुपया। तो ये आपका करेंट एसेट्स भी निकल गया। करेंट एसेट्स पूरा लिखिएगा इसको, करेंट एसेट्स, और करेंट लायबिलिटीज बराबर आपका निकल गया 40,000 रुपया। और बस आप फिगर को यहाँ पुट कर दीजिए, करेंट एसेट्स आपका आ गया 80,000 और डिवाइड बाई 40,000। आप इसको डिवाइड करेंगे तो 2:1 आ जाएगा। तो करेंट रेशियो बराबर आप एग्जाम में बस इस तरीके से लिखिए, करेंट रेशियो बराबर 2:1। इसको अंडरलाइन कर दीजिए, घेर दीजिए। तो एग्जामिनेशन में जो देखने वाले होते हैं बस आपका सीधा सीधा इस फिगर को पहले देखते हैं कि सही बना हुआ है कि नहीं, बाकी प्रोसेस को बाद में चेक करेंगे। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को हल करेंगे। दोबारा समझ लीजिए, इस तरह का फिगर अगर दिया हुआ है और करंट रेशियो निकालने को दिया हुआ है तो सबसे पहले तो आप फार्मूला लिखिए, करंट रेशियो बराबर करंट एसेट्स बाई करंट लायबिलिटीज। अब चूंकि डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है तो करंट एसेट्स निकालिए, फार्मूला लिख दिए टोटल एसेट्स माइनस यहाँ पे फिक्स्ड एसेट्स माइनस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। अब दोनों को घटा दीजिएगा तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 80,000। इस तरह से करंट लायबिलिटीज बराबर टोटल एसेट्स माइनस शेयर होल्डर्स फंड और माइनस नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट भी दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। तो आप उसको घटाइएगा, इससे 40,000 रुपये यहाँ पे आएगा। आप डिवाइड कर दीजिएगा, जो भी रेशियो आएगा इस तरीके से आप लिख दीजिएगा, ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। एक दूसरा एग्जाम्पल और हम लेते हैं, देखिए चलिए एक और एग्जांपल मैं ले रहा हूं, फाइंड आउट लिक्विड रेशियो। अब देखिए करंट नहीं मांगा है इसमें, लिक्विड मांगा है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, निम्न सूचनाओं के आधार पर क्या बनाना है आपको, यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन हल करना है जिसमें यहाँ पे लिखा हुआ है लिक्विड रेशियो निकालने के लिए। अब लिक्विड रेशियो का पहले फॉर्मूला लिखिए यहाँ पे। तो देखिए लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लिक्विड रेशियो बराबर तो होता है भाई लिक्विड एसेट्स और डिवाइड बाई क्या करेंगे हम लोग, करंट लायबिलिटीज से कर देंगे तो आ जाएगा करंट लायबिलिटीज। अब देखिए इसमें डायरेक्ट नहीं लिखा हुआ है, अब इसमें कुछ फिगर आपको निकालने पड़ेंगे यहाँ पे। जैसे यहाँ पे देखिए करंट लायबिलिटीज अवेलेबल है आपके लिए, लेकिन लिक्विड एसेट्स नहीं है। और लिक्विड एसेट्स बराबर क्या होता है, तो करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्रीज प्लस प्रीपेड, यानी प्रीपेड को और इन्वेंट्रीज को जोड़ के घटा दीजिएगा करंट एसेट्स में से, तो आपका आ जाएगा लिक्विड एसेट्स। दिया हुआ नहीं है यहाँ पे डायरेक्ट, तो हम लोग क्या करेंगे, निकालने की कोशिश करेंगे दिए हुए सूचना के आधार पे। अब यहाँ पे करंट रेशियो दिया हुआ है 2.5:1। तो अब मैं यहाँ पे हिंट्स करता हूँ, करंट रेशियो बराबर करंट एसेट्स डिवाइड बाई करंट लायबिलिटीज होता है। शॉर्ट में मैंने लिखा है यहाँ पे। अब करंट रेशियो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 2.5:1। तो 2.5:1 इस टाइप से लिख सकते हैं, या डायरेक्ट से 2.5 लिखिए आप इसको। बराबर करंट एसेट्स हमको मालूम नहीं है, लेकिन करंट लायबिलिटीज आपको यहाँ पे दिया हुआ है 1,60,000 रुपया। चलिए ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सॉल्व कर दीजिएगा तो आपका करंट एसेट्स मालूम हो जाएगा। अब यहाँ पे करंट एसेट्स बराबर लिख सकते हैं हम लोग 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 1,60,000। तो 16 दूना 32 8 40, 4 लाख रुपया यहाँ पे इसका आ जाएगा करंट एसेट्स बराबर। देखिए, और लिक्विड एसेट्स बराबर क्या होता है आपको मालूम है, तो लिक्विड एसेट्स बराबर हो जाता है करंट एसेट्स माइनस यहां कर दीजिएगा इन्वेंट्रीज। अगर किसी क्वेश्चन में प्रीपेड भी दिया हुआ हो तो इन्वेंट्रीज मतलब प्रीपेड को भी घटाना पड़ेगा आपको। तो करंट एसेट्स यहाँ पे आपको मालूम होगा कितना, 4 लाख रुपया है। तो 4 लाख माइनस इन्वेंट्रीज देखिए दिया हुआ है यहाँ पे 1,20,000 रुपया। तो आप घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 0 2 8 10 हासिल 1 2 2 4 2,80,000 रुपया इसका यहाँ पे आपका आ जाएगा लिक्विड एसेट्स।
तो लिक्विड आपको मालूम हो गया, तो यहाँ पे लिख दीजिए 2,80,000 रुपया और डिवाइड बाई करेंट लाइबिलिटीज 1,60,000। अब इसको डिवाइड कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा 28 को डिवाइड करेंगे 16 से, तो 4 से कटेगा, 4 7 28 और 4 चौके 16। अब इसको डिवाइड कीजिएगा, 4 एकम 4 हो जाएगा, यहाँ पे 3 बच जाएगा, पॉइंट दीजिएगा यहाँ पे, 4 7 28, 2 4 5 20, तो इसका हो जाएगा 1.75:1। तो लिक्विड रेशियो बराबर यहाँ पे आ जाएगा, लिक्विड रेशियो आपका निकल जाएगा इस तरीके से 1.75:1। दोबारा समझ लीजिए, क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है लिक्विड रेशियो निकालने का है क्वेश्चन, जिसमें 2 सूचनाएं आपको दी है, 3 चीज़ दिया हुआ है, करंट रेशियो दिया हुआ है, स्टॉक या इन्वेंट्रीज दिया हुआ है, स्टॉक को इन्वेंट्री बोलते हैं हम लोग, तो स्टॉक या इन्वेंट्रीज दिया हुआ रहेगा, करंट लायबिलिटीज दिया हुआ रहेगा, दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, और मांगा गया है आपसे लिक्विड रेशियो निकालने के लिए। तो लिक्विड रेशियो का मैंने सॉल्यूशन या फॉर्मूला बता दिया, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन लिखेंगे यहाँ पे, लिक्विड रेशियो बराबर लिक्विड एसेट्स बाई करंट लायबिलिटीज। अब चूंकि डायरेक्ट नहीं लिखा हुआ है लिक्विड एसेट्स, तो लिक्विड एसेट्स निकालने के लिए हमको क्या फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्रीज। और यहाँ पे करंट एसेट्स भी अवेलेबल नहीं है, लेकिन उसको हम निकाल सकते हैं, कुछ यहाँ पे हिंट्स दिए हुए हैं। करंट रेशियो 2.5:1 है, तो अब यहाँ पे हल किया मैंने, 2.5 डिवाइड बाई 1 बराबर करंट एसेट बाई 1,60,000 करंट लायबिलिटीज को। अभी तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा, तो करंट एसेट बराबर आ जाएगा आपका 4 लाख रुपया, और करंट एसेट्स में से इन्वेंट्रीज घटा दीजिएगा तो लिक्विड एसेट मालूम हो जाएगा। तो यहाँ पे करंट एसेट 4 लाख माइनस 1,20,000 रुपया घटा दिया गया, 2,80,000 रुपया आपका लिक्विड एसेट्स यहाँ पे निकल गया है। और यहाँ पे 2,80,000 को करंट लायबिलिटीज माने 1,60,000 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो 1.75:1 इस तरीके से निकलेगा। कुछ और क्वेश्चंस जो इसमें आते हैं करंट रेशियो में और लिक्विड रेशियो में, कुछ अगले वीडियो में आपको बताने की कोशिश करूँगा। आज के लिए तो बस इतना ही, और इस क्वेश्चन को 2 बार 3 बार देखिए, समझिए, और अगर कहीं पे कुछ प्रॉब्लम होता है तो हमसे आप पूछ भी सकते हैं। अगर पसंद आता है, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।